गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और इसका फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लीजिए। ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। ये जो आपकी पोएम है इसका टाइटल है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। ये रवींद्रनाथ टैगोर की पोएम है। इसमें जो टैगोर जी हैं वो अपनी मदर के बारे में इसमें कुछ पोएम्स में अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। आप इस पोएम को पढ़ो, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। बहुत ही अच्छे पोएट हैं, मशहूर पोएट हैं, आपने नाम भी सुना होगा इनका। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइटल का मतलब क्या है? पोएट कह रहे हैं कि आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। रिमेंबर मतलब होता है याद करना, मदर मतलब मेरी माँ। पोएट कहते हैं मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द माइडेस्ट ऑफ माई प्ले। पोएट बोलते हैं कि मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ मुझे उसकी कुछ कुछ चीज़ें याद हैं कि जब जब मैं खेलता था तो उसके बीच में अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स। एक मुझे राग सी सुनाई देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी प्ले थिंग्स हैं, जो मेरी खेलने की वस्तुएं हैं, उसके बीच में मुझे एक कोई राग सी है, एक कोई ट्यून सी है जो कि हवा में गूंज रही है। वो मेरी माँ की है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल। वो ट्यून मुझे उस गाने की लगती है जब वो मुझे पालने में सुलाती थी तो गुनगुनाया करती थी। हम मतलब होता है गुनगुनाना, क्रेडल मतलब मेरा पालना। स्टूडेंट्स, अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है तो आप पेंसिल लेकर बैठो और वीडियो के साथ साथ जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ हम वर्ड की मतलब क्या बताया मैंने वो लिखो, क्रेडल का क्या बताया वो लिखो। इससे आपको पोएम को समझने में भी आसान होगा, प्लस आपको वर्ड्स की मीनिंग भी पता चल जाएगी। तो देखो क्या बोलते हैं पोएट कि मुझे सिर्फ उसकी एक ट्यून सी याद आती है। जब भी मैं प्ले थिंग्स मतलब अपनी खेलने जाता था तो मुझे एक ऐसा लगता है कोई एक आवाज़ सी है जो मुझे गुनगुनाने जैसी आवाज़ आ रही है, हवा में गूंज रही है। वो ट्यून क्या है? वो उस गाने की धुन है जो जब मेरी माँ मुझे पालने में सुलाया करती थी तो गुनगुनाती थी। फर्स्ट पोएट जो होता है फर्स्ट स्टैंजा में अपनी माँ को याद करते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि मैं अपनी माँ को, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है मेरी माँ, पर मुझे उसकी कुछ कुछ चीज़ें याद हैं। तो उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में ये डिस्क्राइब किया है। अब सेकेंड देखो क्या है। फिर से वो बोलते हैं आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता, बट लेकिन वैन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, जब पतझड़ की मॉर्निंग होती है, ऑटम मतलब पतझड़ का सीज़न आता है, उसकी जो सुबह सुबह होती है, द स्मेल ऑफ श्यूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर। मुझे ऐसा लगता है जो श्यूली फ्लावर्स होते हैं, श्यूली फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स ही होते हैं, वो उसकी जो सुगंध है वो ऐसी लगती है जैसे हवा में एकदम मिक्स होके मेरे को आ रही है। द सेंट ऑफ मॉर्निंग सर्विसेज इन द टेम्पल। जो सेंट है, जो खुशबू है, मॉर्निंग सर्विस मतलब कि जो सुबह सुबह वर्शिप करने के लिए डेली हम लोग जैसे मंदिर जाते हैं, आपके पेरेंट्स भी जाते होंगे, आप भी जाते होंगे, तो मंदिरों से जो खुशबू आती है, टेम्पल्स इन द टेम्पल्स कम टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मंदिर से जो खुशबू आ रही है ना वो मेरी माँ की है। तो सेकंड स्टैंजा में पोएट फिर से बोलते हैं कि मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग होती है, ऑटम मॉर्निंग यानी पतझड़ की मौसम की मॉर्निंग होती है, उसमें जो सुबह सुबह की मॉर्निंग में टेम्पल यानी मंदिर से जो खुशबू आती है वो मेरी माँ की याद दिला रही है। थर्ड स्टैंजा में देखो क्या बोलते हैं आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। फिर से बोलते हैं कि मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता। ओनली व्हेन फ्रॉम बेडरूम विंडो। सिर्फ तभी जब मुझे लगता है कि मैं अपने बेडरूम की विंडो से बेडरूम में बैठता हूँ। बेडरूम की जो मतलब मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ उसकी जो विंडो मतलब खिड़की है, आई सेंड माई आइज़ इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई। जब भी मैं अपनी आँखों को डिस्टेंट स्काई मतलब कि दूर जो आसमान है दूर होता है, इसलिए उन्होंने डिस्टेंट स्काई लिखा है, नीला आसमान मैं देखता हूँ। आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि तब भी मेरी जो माँ की आँखों की स्थिरता है वो मुझे ही देख रही हैं। माई फेस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। तो उनकी वो जब भी मैं आसमान में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ मुझे देख रही हैं, उनकी आँखें मुझे बुला रही हैं, तो मेरा जो फेस है वो पूरे आसमान में छा जाता है। तो ये पोएम थी स्टूडेंट्स, जिसमें ये टैगोर जी इन 3 स्टैंजा में अपनी माँ की याद को इस तरह से वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं। 3 स्टैंजा में अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को व्यक्त किया है।
आप इस पोएम को बार बार रीड करो, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फेमस पोएम है और रवींद्रनाथ टैगोर जी की है तो बहुत ही अच्छी होगी। और जो भी वर्ड्स आपको लगता है कि आपको नहीं पता, जैसे होवर हो गया, हम हो गया, क्रडल, तो इसमें आप मीनिंग मैंने बताया पेंसिल से लिख लो, आपको आसान होगा पढ़ने में। ठीक है, अब आप इसकी एक्सरसाइज खोलो। क्या है, देखो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स अपने पेज इसमें लिखे हैं। आप अब क्या करो, अपनी कॉपी निकाल लो और मैं आपको इसके आंसर्स बताती जा रही हूँ। आप वीडियो को पॉज कर करके अपने आंसर्स अपनी कॉपी में लिख लो जैसे मैंने लिखे हैं। ये देखो, फर्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब व्हाट द पोएट इज़ डूइंग व्हेन ही रिमेंबर हिज मदर एज द पोर्ट्रेट इन द फर्स्ट स्टैंजा। इसमें पोएट बोलते हैं कि बताओ, आपसे पूछा गया है कि जो पोएट हैं वो फर्स्ट स्टैंजा में अपनी मदर को कैसे याद करते हैं। तो इसमें मैंने आंसर लिखा है, आप भी ऐसे ही लिख डालो कि पोएट क्या कर रहे होते हैं फर्स्ट स्टैंजा में। द पोएट इज़ प्लेइंग विथ हिज प्ले थिंग्स व्हेन ही रिमेंबर हिज मदर। जब पोएट अपनी माँ को याद करते हैं तो फर्स्ट स्टैंजा में अपनी प्ले थिंग्स यानी अपनी खेलने वाली चीज़ों से खेल रहे होते हैं। सेकेंड देखो, व्हाट लिंगर्स इन द पोएट्स माइंड अबाउट हिज मदर। बोलते हैं कि बताओ पोएट के माइंड में क्या आता है जब वो अपनी माँ को याद करते हैं। तो पहली चीज़ तो उनके में आती है वो ट्यून आती है, फिर क्रैडल में जब वो उनको सुलाती हैं तो वो लिख दो, फिर स्मेल आती है शूली फ्लावर्स की मॉर्निंग सर्विसेज में तो वो लिख डालो। ये एज इट इज़ आप अपनी आंसर अपनी कॉपी में लिख डालो धीरे धीरे। अगर आपको ये मत सोचो कि जल्दी जल्दी करना है, धीरे धीरे लिखो और स्पेलिंग गलत मत करना। थर्ड देखो, व्हेन वुड द पोएट्स मदर हम एंड फॉर होम। बोलते हैं कि पोएट की माँ जो है टैगोर जी की माँ, वो किसके लिए राग गुनगुनाती हैं। तो वो उनके लिए राग गुनगुनाती हैं जब वो क्रैडल में उनको सुलाती हैं, मतलब जब पालने में बच्चे को सुलाते हैं तो माँ कोई ना कोई राग गुनगुनाती है जिससे बच्चा सो जाए। तो वही वो पूछ रहे हैं कि इसमें आप लिख डालो ये जो मैंने आंसर लिखा है, द पोएट मदर हमड अ सॉन्ग फॉर द पोएट वाइल रॉकिंग हिज क्रैडल टू मेक हिम स्लीप। ये सब आपको याद भी करना है तो आसानी से लिखो, बोल बोल के लिखो जिससे कि आपको याद भी हो जाए। विच फ्रेगरेंस रिमाइंडेड द पोएट ऑफ हिज मदर। कौन सी फ्रेगरेंस है, तो वही शूली फ्लावर्स की फ्रेगरेंस है जो कि उनको अपनी माँ की याद दिलाती है। फिर व्हाट डज द पोएट मीन बाय द सेंट ऑफ मॉर्निंग। वही पूछ रहे हैं कि जो मॉर्निंग सर्विस की इसकी खुशबू है वो क्या, पोएट का उससे क्या मतलब है। तो वही प्रेजेंस जो है उनकी माँ की वो उसको याद दिलाती है उस सुबह की जो खुशबू होती है शूली फ्लावर्स की। तो आप इसको एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, था सिक्स देखो क्या है, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर। ये आपको बताना है कि इस लाइन से पोएट का क्या मतलब था। तो वही बताते हैं कि जब वो अपने बेडरूम में रहते हैं तो देखते हैं तो उनकी माँ की उनको याद आती है, जैसे उनकी माँ उनको देख रही हैं और वो क्या कौन सी क्वालिटी है, तो स्टिलनेस और पीस की मतलब स्थिरता है और शांति है। तो वो आप लिख लो, एज इट इज़ लिख डालो पूरा। फिर क्या है, व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय स्टिलनेस है, और स्टिलनेस से क्या मतलब है। तो स्टिलनेस मतलब होता है स्टूडेंट स्थिरता। तो स्टिलनेस इज़ यूज्ड फॉर साइलेंस एंड पीस। ये वर्ड साइलेंस यानी शांति और शांति के लिए यूज़ हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही लिख लो पूरा। फिर क्या है, सेवन्थ क्वेश्चन, द पोएट हैज़ इफेक्टिवली यूज डिस्क्रिप्शंस टू क्रिएट इमेजेस इन द रीडर माइंड। ये बोलते हैं कि पोएट ने क्या किया, बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शंस दिए हैं ऐसी इमेजेस हमारे दिमाग में जब हम पढ़ें बनाने के लिए। तो वो कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं जो कि इमेजिनरी मतलब आपको बताया जाए कि कैसे क्या हुआ तीनों स्टैंजा में। तो मैंने इसका लिखा है, आप लिखो। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या बोलते हैं, पोएट इमेजिन करवाते हैं उस ट्यून की। तो वन इम्पॉर्टेंट इमेज क्या है आपकी ट्यून, तो वो लिख डालो। फिर सेकंड क्या है, देखो सेकंड क्या है, जब वो शूली फ्लावर्स की इमेज आती है आपके माइंड में कि वो जो सुबह जब मंदिर जाती थी तो वो ये खुशबू आती थी, तो वो जो स्मेल है वो इसकी सेकंड इमेज होगी। और थर्ड इमेज में वो स्काई की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि उनकी माँ उन्हें देख रही है, तो ये आपकी थर्ड इमेज हो जाएगी। बहुत सिंपल है, धीरे धीरे लिखो, थोड़ा मैंने इसको डिस्क्राइब करके बताया है तो आप भी वैसे ही लिखो, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 8th क्वेश्चन क्या है, देखो एवरी स्टैंजा बिगिंस विद द वर्ड्स आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। हर स्टैंजा क्या है ना, उन्होंने इसी लाइन से स्टार्ट किया है। तो क्या पोएट क्या बोलना चाहते हैं वो लिखना है इसमें। तो देखो इसमें लिखो, मैं फर्स्ट स्टैंजा में ही रिपीट दोज वर्ड बिकॉज ही कैन नॉट। मैंने तो इसलिए लिखा है कि वो ये वर्ड बार बार इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि वो उनको याद नहीं उनकी मदर कैसी थी, वो सिर्फ उनका एक इमेजिनरी कलेक्शन है। उनको सिर्फ जो भी यादों में याद है वो उन्होंने अपनी यादों को उसमें लिखा है, इसलिए ये बार बार वो इस लाइन का यूज़ करते हैं। फिर सेकेंड में पूछते हैं कि रिपीट क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को वो अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस जो उनकी थी उनकी माँ के लिए, वो अच्छे से बता सकें, इसलिए वो उसको बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉन्ड डिड ही शेयर विथ हर। कौन सी बॉन्ड टैगोर शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली एक बच्चा अपनी माँ से इमोशनल बॉन्डिंग ही शेयर करेगा। तो इसमें आप
फिर इमोशनल बॉन्डिंग लिख डालो। फिर देखो ये सिनोनिम्स दिए हुए हैं आपके बुक में दिए हैं प्लेथिंग्स का। सिनोनिम्स मतलब होता है स्टूडेंट्स की वो वर्ड जो एक ही जैसी मीनिंग लिखे, मतलब जैसे कि वही चीज़ है जिसकी एक ही मतलब हो। जैसे प्लेथिंग्स हैं तो प्लेथिंग्स मतलब खेलने की वस्तु है, तो गेम्स भी वही होता है, खेलने की चीज़ें, खेलने के नाम, तो आप इसमें लिख डालो। फिर डिस्टेंट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपसे दूर है तो उसको आप क्या डालो, फार अवे लिख दो, इसको याद भी कर लो, ठीक है। फिर मैं लिखो मेक सेंटेंसेस, आपको इसमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना दिए, मैंने सेंटेंसेस बना दिए इन वर्ड्स को यूज़ करके। अगर आप चाहो, अगर आपसे आता है सेंटेंस बनाना तो आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको एज इट इज़ लिख लो। और ये सारे क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स आपको याद भी करना है, तो एक एक करके लिख डालो पहले अच्छे से, फिर याद भी करो बहुत ही अच्छे से, आपको ये याद हो जाएगा। और जो भी वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता तो पहले आप मीनिंग भी लिख डालो, ठीक है। थैंक यू सो मच।